आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दोस्तों नेटो की बात करेंगे। जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ 30 दिन हमको दे दीजिए। 1 अगस्त से क्लास शुरू होगी दोस्तों, सिर्फ 4 दिन बचे हैं। फोकस कूपन कोड यूज करिए, मात्र 400 रुपए का कोर्स है। हर दिन एक नई टेक्निक आपको बताई जाएगी और आप फोकस करना सीख जाएंगे। देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और इधर नेटो दोनों ऐसे खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं कि इंडिया तुम अपनी औकात भूल गए हो। लिटरली वो ये बात बोल रहे हैं। यहां पे जो मार्क रूथ हैं, जो नेटो के सेक्रेटरी, वो कह रहे हैं कि 100% टैरिफ लगा देंगे। याद रखिए कि अगर आप रशिया से बिजनेस कर रहे हैं, ब्रिक्स को उन्होंने बोला, ब्राजील, इंडिया और चाइना, साउथ अफ्रीका साइड में, जैसे महाभारत में नकुल और सहदेव, वैसे ही ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका की भूमिका। तो वही बता रहे हैं कि लगा दो, एकदम किनारे लगा दो। तो यहां पे चाइना, इंडिया और ब्राजील के ऊपर हम 100% टैरिफ ठोक देंगे। जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अब भारत जो है वो फर्म है, बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ भारत बोल रहा है तुम कौन होते हो, तुम्हारी क्या औकात है। देखिए अमेरिका इतना घटिया देश है। देखिए नो ऑफेंस, बट मैं आपको बताता हूं, अमेरिका ऐसे तो बहुत अच्छा है, डेमोक्रेसी है, सब बढ़िया है, लेकिन जब बात आती है जियो पॉलिटिक्स की तो उससे बड़ा दोगला ये यूरोप और अमेरिका से बड़े दोगले कोई नहीं है। ये क्या करते हैं, तुम ससुर पाकिस्तान के साथ जाके लंच खा रहे हो, तुम इस शकदार से मिल रहे हो, हम क्यों ना रशिया से तेल ना ले, क्यों ना ले। तो रशिया से भारत तेल ले रहा है, क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब अमेरिका कहता नहीं प्रॉब्लम है हमको, क्योंकि तुम यूक्रेन का सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मैं आपको बताऊंगा आज नेटो की असलियत। देखिए इसमें रशिया पूरी तरीके से गलत नहीं है भाई, जाहिर सी बात है युद्ध हो रहा है, लेकिन दिक्कत नेटो में है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेटो जब टूटा, बस जब बना 1945 के बाद, उधर वार्सो पैक्ट बन गया, तो कोल्ड वॉर में एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ नेटो था। तो नेटो यूएस लेड और वार्सो पैक्ट रशिया लेड, सोवियत लेड। अब 1991 में सोवियत टूट गया तो नेटो ने एक्सपैंड करना शुरू कर दिया और नेटो ने डिप्लोमेसी का रास्ता नहीं चुना। नेटो कहता है पीस बिल्डिंग, बट कोई पीस हुआ ही नहीं। अगर तुमको इतनी प्रॉब्लम थी तो तुम जाके अमेरिका से सीधा मीटिंग कर लेते, या रशिया से मीटिंग कर लेते, या रशिया को बुला लेते। प्रॉब्लम्स अभी भी तुम कर सकते हो ये, लेकिन तुमको ये करना नहीं है, क्योंकि तुमको पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट चाहिए ताकि तुम्हारे हथियार बिके और मिनरल्स तुम्हारे पास सारे आ जाए। यही हो रहा है। इसमें अमेरिका के घर पे या फिर यूरोप के घर पे थोड़ी ना कोई आंच है। यूक्रेन पिटा है और बुरी तरीके से पिट रहा है, पिटता ही जा रहा है, और रशिया भी पिट रहा है और पूरी दुनिया परेशान है। तो समझिए जब तक इनके खुद के घर पे बात नहीं आएगी, तब तक ये लोग, जब तक आतंकवाद इनके घर पे नहीं गया था, 9/11 नहीं हुआ था, तब तक भारत चीख चीख के बोल रहा था कि भैया हमारे यहाँ थोड़ा ध्यान दोगे, इतना आतंकवाद है, पाकिस्तान पर नकेल कसोगे। नहीं, हम तो पाकिस्तान को सुपर पावर बनाएंगे। अमेरिका का तो ये एटीट्यूड था। जब इनके घर में घुसा, पूरा प्लेन ट्विन टावर में घुस गया, तब ये लोग जागे हैं कि हाँ आतंकवाद एक बहुत बड़ी चीज है, और फिर ये लोग उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। अल शारा से मिले डोनाल्ड ट्रंप, ये सारी चीजें हो रही हैं। अब यूएस सेनेटर जो हैं, दे आर ड्राफ्टिंग द लॉज। उधर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो परेशान कर रहा है और नेटो, दोनों साथ में। अब दे आर एक्चुअली ड्राफ्टिंग द लॉज कि अगर इंडिया जो है वो रशिया के साथ व्यापार करता है तो भैया आप देख लीजिए कितना टैरिफ हम आपके ऊपर लगाएंगे। लेकिन न्यू दिल्ली ने सीधा सीधा मैसेज दे दिया है और एक डिप्लोमेटिक मैसेजिंग दे दी है कि तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ये कुछ इस तरीके का सिनारियो है। अभी देखिए भारत जो है बहुत ज्यादा तेल खरीद रहा है रशिया से। आप देख सकते हैं कोल, एलएनजी, पाइपलाइन गैस, क्रूड ऑयल, सबसे ज्यादा नीले में क्रूड ऑयल है। चाइना और इंडिया भर भर के रशिया से जो है वो तेल ले रहे हैं। ये 2025 की रिपोर्ट है, किसने कितना। और ये पिछले 2 साल से, जब से वॉर शुरू हुआ है ना, डिस्काउंटेड प्राइस पे ले लो हमसे। अमेरिका कह रहा है कि ये जो पैसा दे रहा है इंडिया, रशिया या चाइना या टर्की या यूरोपियन यूनियन, ब्राजील इतना नहीं ले रहा है, लेकिन वो भी पिस गया है क्योंकि वो ब्रिक्स का मेंबर है। अभी हाल में आपको याद होगा कि अमेरिका ने बोला था कि 10% इन पे टैरिफ लगा दो ब्रिक्स पे, तो उसलिए पिस गया। तो ये बता रही है पैसा जो है वो रशिया में जा रहा है। अच्छा ठीक है, इंडिया जो खरीद रहा है इनडायरेक्टली पैसा रशिया फंड कर रहा है वॉर के लिए। तुम क्या कर रहे हो? 40 बिलियन डॉलर तुमने दे दिए किसको? यूक्रेन को। 65 बिलियन डॉलर तुमने यूक्रेन को दे दिए। तो ये क्या वॉर फंडिंग नहीं है? ये क्या दान पात्र में पैसा डाला जा रहा है? तो ये सब दोगली बातें हैं और बस वही है ना कि लोगों को चुल्ल बड़ी रहती है।
उनको लगता है कि हम मतलब दूसरा कुछ ना करे, है ना भाई, दूसरा इश्क ना करे और हम 10-10 जो है वो 10-10 जगह जो है वो मुंह मारते रहे, लेकिन दूसरा जो है वो चुप रहे। यही है, यही मेंटालिटी होती है इंसानों की, ईगो। और वही आप देशों की भी देख रहे हो। तो जब ये स्टेटमेंट आया तो भारत सेकेंडरी सैंक्शंस की बात हुई, मार्क रूट ने जब ये स्टेटमेंट दिया, लेकिन भारत ने साफ साफ बोल दिया, इंडिया ने क्या रिस्पॉन्स दिया, जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने बोल दिया कि देखो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी एक्चुअली हैव डाइवर्सिफाइड द सोर्सेस ऑफ ऑयल एंड आई एम नॉट वरीड एट ऑल। ये दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ हरदीप सिंह पुरी। और उन्होंने बोला कि अगर कुछ होगा तो हम देख लेंगे, वी विल डील विद इट। एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट है, मेरे सामने खुला हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एग्जैक्ट उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास सफिशिएंट सप्लाई अवेलेबल है, यानी कि भारत अपने ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। भारत वो काटसा वाला नहीं कर रहा है 2019 में जो हुआ था कि ईरान से तेल मत लेना, वो इस समय भारत जो है वो गलती नहीं कर रहा। भारत बोल रहा है कि भैया अगर जो आपको सैंक्शन लगा दो, हमारे सैंक्शन हम भी लगाएंगे, तुम भी मरोगे, तुम ज्यादा मरोगे। अमेरिका के ट्रेड डेफिसिट है इंडिया के साथ, ठीक है। और इसमें बोला कि देखिए जो भी है, रणधीर जायसवाल ने भी बोला कि भाई हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारी नेशनल नीड्स है वो हमारे लिए प्रायोरिटी है। भारत 140 करोड़ का देश है और यहां पे एनर्जी के बिना हम सोच भी नहीं सकते, सब पेट्रोल पे चल रहा है, हम डेवलपिंग नेशन है, तो वो हमारी प्रायोरिटी है, ना कि अमेरिका ना कि यूरोप, उनकी इकोनॉमी अलग है, तो हम उनके हिसाब से काम नहीं करेंगे। ओके, तो ये रिमार्केबल मैसेज था कि इंडिया विल नॉट बी बुलीड, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये सारी चीजें बोली। अब देखो, देखिए दोस्तों, ये आप देखिए, ये वाले आप इस पे आइए, यहां पे अगर आप देखो जो भी कंट्री वाइज शेयर है ऑयल इनका, आसानी से आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा, लेकिन ये घटा है, ये माइनस में गया है, ठीक है ना। ये देख सकते हैं, ये जितने भी देश है ना, अमेरिका, इस सब ने रशिया से तेल नहीं खरीदा है। ये बात सच है कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, लेकिन अगर इंडिया की बात करें या बाकी देशों की बात करें तो वो अगर हम देखें तो फिर भाई जाहिर सी बात है कि उनका तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो हमने एनर्जी जो है वो रशिया से परचेस किया, टाइम्स ऑफ इंडिया से मैंने लिया है, बहुत शानदार वो चार्ट्स और इमेज की अगर बात करते हैं तो बताते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि तो नेटो की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि देखिए ये 1949 में हम सबको पता है कि ये तब से अवेलेबल है, लेकिन 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तब नेटो जो है उसने एक्सपैंड करना शुरू किया। अब देखिए 15 देश थे सोवियत में, अब जो नेटो है उन्होंने इन देशों को भी अपने में जोड़ना चाहा, ठीक है। 1999 में भाई हंगरी हो गया, पोलैंड हो गया, चेक हो गया, इन सब ने भाई रशिया के बॉर्डर के पास आता जा रहा था नेटो। अब नेटो वैसे तो कहता है कि हम पीस बिल्डिंग के लिए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने इन देशों को हथियार दिया, और इसमें आर्टिकल क्या है कि अगर इनके ऊपर हमला हुआ तो सबके ऊपर हमला माना जाएगा, और अमेरिका अपना मिसाइल सिस्टम यहां पे तैनात कर देता है। तो फिर जाहिर सी बात है ना, बॉर्डर भाई ये डेंजर है, बॉर्डर बहुत दिक्कत में है। कल को चाइना एक ऐसी चीज बनाए और फिर पाकिस्तान चाइना का मेंबर बन जाए तो चाइना की मिसाइल पाकिस्तान में आ जाएंगी, तो भारत के लिए तो खतरा हो जाएगा ना, बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। उसके बाद 7 ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस और ज्यादा इन्होंने जब लेना शुरू किए, तो फिर ये 2004 में 2007 में नेटो ने ये बोला कि जॉर्जिया और यूक्रेन को भी हम ले लेंगे। तो भाई रशिया ने बोला कि बहुत हुआ सम्मान भैया, ऐसा नहीं हो सकता। फिर रशिया ने 2014 में क्रीमिया को एनेक्स कर दिया, रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए गए। इंडिया ने यही बोला है कि ये जो इतनी बर्बादी बोल रहे हैं ना, यूरोप रशिया के बिना जी नहीं सकता है, और इनिशियल जब वॉर चल रहा था तो यूरोप ने भर भर के एनर्जी खरीदी थी रशिया से, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। और यूरोप जल भी रहा है कि भाई हम खरीद नहीं पा रहे, सर्दियों का समय है, हमको दुगनी पैसे में वो एनर्जी खरीदनी पड़ रही है, लेकिन ये सब खरीदे ले रहे हैं। 2017 में रशिया ने, नेटो ने अपने जो ट्रूप्स हैं वो ईस्टर्न यूरोप में वहां पे लगा दिए। 2022 में रशिया ने फिर यूक्रेन को इन्वेड कर दिया, और 2024 में नेटो ने बोला कि $40 बिलियन हम देंगे। तो बात क्या है, बात यही है ना कि आप पीस बिल्डिंग छोड़ दीजिए, आप जो बॉर्डर के जितने भी देश हैं आप वहां पे अपनी मिलिट्री बैठा रहे हो, और इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। भाई डर है सबको, तो जब इतनी ज्यादा मिलिट्री प्रेजेंस हो जाएगी, अब देखिए यूक्रेन ऐतिहासिक तौर पर इनका पार्ट है, ऐसा नहीं कि आज और कल में हुआ है, ये बहुत समय से रशिया का पार्ट है, और रशिया को इसीलिए ये डर है कि यूक्रेन अगर उनके पास चला गया, जो कि जा ही रहा था, तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, अब रशिया, इंडिया और चाइना दे जॉइंट हैंड्स, वो भाई कह ही रहे, रशिया इंडिया चाइना, रशिया कह रहे कि ट्रॉइका बनाइए, है ना, रशिया इंडिया चाइना साथ में है, और हो सकता है दोस्तों आगे जाके ये भी पॉसिबिलिटी हो जाए, लेकिन इसमें फिर अमेरिका को बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज्यादा मिर्ची हो जाएगी। और रशिया के भाई मिनिस्टर, इनके फॉरेन मिनिस्टर आंद्रे रुडेनको ने बार बार बोला है कि हम बीजिंग और न्यू दिल्ली के साथ डिस्कशन में है। ओके, हम सोच रहे हैं कि इस तरीके का कुछ हो ताकि हम और ज्यादा ताकतवर बन सके।
तो आधा जो तेल है ये देख सकते हैं कि इंडिया चाइना को जाता है, ये सब आराम से आप पॉज करके देख लीजिएगा। पहले यूरोप को जाता था, अब जो है इनका तेल। तो सबसे बड़ी बात इंडिया की अगर बात करते हैं तो याद रखिए कि भले ही नेटो और ट्रंप कुछ भी कह ले, लेकिन हम, नेटो इज नॉट अबाउट आइडियोलॉजी, है ना, बट सॉवरेन डिसीजन मेकिंग ये हमको करनी है। और ये भारत ने बोला है कि हम एक आजाद मुल्क है, ये हमारा डिसीजन है कि हम किससे तेल खरीदें किससे नहीं, आप हम पे डिसीजन अपना नहीं थोपोगे। तो ये सब हो रहा है। अब इसके रेपरकशंस क्या होंगे, क्या होगा इसके बाद? भाई जाहिर सी बात है, 50 दिन दिए थे डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया को कि अगर तुमने पॉज नहीं किया तो फिर देख लेना तुम, तो युद्ध तो रुका नहीं है। तो जाहिर सी बात है इंडिया पे टैरिफ लग सकते हैं, बट अभी भी बहुत सारी डिस्कशंस हो रही है, देखेंगे क्या होगा। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।